आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेट। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए 15 का संबंध 225 से है, तो आपको बताना है 24 का संबंध किससे होगा। चार ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए 15 का संबंध 225 है, तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225। तो उसी प्रकार यहाँ पर लॉजिक लगाना है कि 24 का स्क्वायर क्या होगा। तो 24 का स्क्वायर होता है 576। तो 576 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित चार शब्दों में तीन शब्द किसी प्रकार से एक सामान्य है और एक शब्द असामान्य है। तो असामान्य शब्द का चयन करिए। देखिए चार ऑप्शन दिया गया है, तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा अलग हो जाएगा। महानदी, कृष्णा नदी, ताप्ती, गोदावरी। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इन चारों में से सही आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए महानदी, कृष्णा नदी, गोदावरी ये सभी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी ये अरब सागर में गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3, दी गई श्रृंखला में x के स्थान पर क्या आना चाहिए। आपको बताना है x के स्थान पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है 4 11, ठीक है 4 11, उसके बाद में 25, उसके बाद में 46 46, उसके बाद 74, उसके बाद में x के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यदि हम लोग 4 में 7 ऐड कर देते हैं तो 11 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 11 में 14 ऐड कर देंगे तो यहाँ से 25 हो जाएगा। आगे देखिए 25 में यदि ऐड कर देते हैं 21, ठीक है 21 ऐड करेंगे तो 46 हो जाएगा। 46 में यदि हम लोग 28 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 74। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, उसके बाद में आगे देखिए 7 पचे 35, तो 7 पचे 35 यहाँ से हो जाएगा 35। तो 74 में 35 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा, ऐड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 109, ठीक है 109 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। x के स्थान पर 109 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह व्हाट के स्थान पर आ सकती है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 14 से बनाना है आपको 224, ठीक है 11 15 से 330 बनाना है और 9 12 से बनाना है आपको व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। चार ऑप्शन दिया गया है, एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 8 और 14, 8 गुणे 14 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 14 अट्ठे 112 हो जाएगा। 112 को यदि हम लोग 2 गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 224। आगे देखिए, आगे यहाँ पर हो जाएगा 11 गुणे 15, दूसरे वाले में 11 गुणे 15, तो 11 गुणे 15 यहाँ से हो जाएगा 11 में 15 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 150 और 15 ऐड करेंगे 165 हो जाएगा। 165 का यदि हम लोग डबल कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 330, ठीक है। उसी प्रकार से 9 गुणे 12, 12 9 में 108, यहाँ से हो जाएगा 108 और 108 का डबल कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 216। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी विल बी करेक्ट आंसर, 216 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, कमल सारिका से 82 मीटर उत्तर पश्चिम में है, यदि मुरली सारिका से 82 मीटर उत्तर पूर्व में है तो मुरली कमल से किस दिशा में है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये रहा आपका डायरेक्शन, ठीक है ये वाला हो जाएगा आपका पूरब ये दिशा, उसके बाद में ये हो जाएगा पश्चिम, ऊपर वाला हो जाता है यहाँ से उत्तर, उसके बाद में नीचे हो जाएगा दक्षिण। ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा दक्षिण। समझ में आया। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि 82 मीटर उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। देखिए कमल सारिका से, ठीक है सारिका को यहाँ बना लेते हैं, ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं। सारिका से 82 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर है, तो ये रहा उत्तर पश्चिम का डायरेक्शन, यानी कि सारिका से यहाँ पर होगा 82 मीटर, इसे बोला गया है 82 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या बोला गया है, यदि मुरली सारिका से 82 मीटर उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व ये वाला डायरेक्शन होता है, तो ये हो जाएगा सारिका से उत्तर पूर्व 82 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा कौन, मुरली, और ये आपका हो जाएगा कमल, ठीक है। अब क्या बोला गया है, मुरली कमल से किस दिशा में है। मुरली कमल से किस दिशा में, तो कमल ये रहा, मुरली ये रहा, तो किस दिशा में हो जाएगा, ये कौन सा डायरेक्शन होता है, तो ये आपका डायरेक्शन होता है पूर्व,
ठीक है, तो पूरब इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो समायरा का मुझसे क्या संबंध है, ये जो पुत्री होगी ये होगी आपका समायरा, समायरा, ठीक है, समायरा। अब बोला गया है तो समायरा का मुझसे क्या संबंध है, मुझसे क्या संबंध है, तो ये हो जाएगा, इनसे संबंध हो जाएगा बहन का, ठीक है, बहन, बहन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एसएससी जीडी में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है महेंद्र नमन का पुत्र है जो रीमा की माँ का भाई है। महेंद्र रीमा में किस प्रकार से संबंधित है। देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर बोला गया है महेंद्र नमन का पुत्र है, तो यहाँ पर बनाएंगे हम लोग महेंद्र, ये हो जाएगा महेंद्र, महेंद्र नमन का पुत्र है, किसका पुत्र है, तो नमन ऊपर बनाएंगे, ये हो जाएगा नमन, ठीक है, नमन पुत्र है महेंद्र, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है, जो रीमा की माँ का भाई है, जो रीमा की माँ का भाई है, यहाँ पर बनाएंगे हम लोग रीमा, रीमा, रीमा की माँ, माँ ऊपर हो जाएगी, और माँ का भाई है नमन, कौन है, नमन, ये हो जाएगा नमन हो जाएगा इसका भाई, ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस। अब देखिए अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। मैं यहाँ पर ये मिटा देता हूँ, ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाला लाइन मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये मिटा देता हूँ। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्या बोला गया है और क्या पूछा गया। महेंद्र रीमा से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पर इन दोनों में संबंध बताना है। महेंद्र रीमा से किस प्रकार संबंधित है, तो रीमा से संबंधित हो जाएगा, देखिए महेंद्र के पिता, पिता, महेंद्र के पिता, और यहाँ पर रीमा की माँ, दोनों क्या है, भाई बहन है, ठीक है, भाई बहन होने की वजह से ये महेंद्र और रीमा जो संबंध हो जाएगा, ये हो जाएगा ममेरा भाई, यानी कि मामा का लड़का, क्या लगेगा, ममेरा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है संख्या 4 और 7 को आपस में बदलने के बाद दिए गए व्यंजक का मान क्या है। एसएससी एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बदलना है, 4 के स्थान पर 7 लिख देना है, 7 के स्थान पर 4 लिखना है। तो देखिए 3 + 2 डिवाइड 1, उसके बाद में देखिए मल्टीप्लाई, 4 के स्थान पर 7 और -7 के स्थान पर 4 लिखेंगे। सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर 3 + 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 7 हो जाएगा, और -4, 7 दूना 14, 3 + 14 और -4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 14 और 3 यहाँ से हो जाएगा 17, और 17 में से 4 माइनस कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 13। 13 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। कबूतर, भालू, पक्षी, कबूतर, भालू, पक्षी आपको बताना है। देखिए पक्षी के अंतर्गत ही कबूतर आएगा, ठीक है, भालू यहाँ पर अलग हो जाएगा, यानी कि पक्षी, कबूतर जो है पक्षी के अंदर आएगा और भालू अलग हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। पृथ्वी, वन, वृक्ष, तो बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के अंदर वन आएगा और वृक्ष आएगा, और लेकिन कुछ वृक्ष वन में होंगे और कुछ अलग होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न आकृति में त्रिभुज बढ़इयों को निरूपित करता है, वृत्त लोहारों को निरूपित करता है और आयत मछुआरों को निरूपित करता है। कितने लोग मछुआरे हैं, आपको बताना है कितने लोग मछुआरे हैं। तो केवल मछुआरा का बात किया गया है, तो जो आयत है ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ के अंदर जितने भी संख्याएं हैं सभी मछुआरा हैं। 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो 4 3 7 और 7 3 10 लोग, ठीक है, 10 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कथन निष्कर्ष वाला सवाल है, सभी कपड़े फूल हैं, ठीक है, यहाँ पर बना लेते हैं, सभी कपड़े जो हैं ये फूल हैं, ठीक है, ये हो जाएगा फ्लावर और ये हो जाएगा क्लॉथ, ठीक है। कुछ फूल सब्जियां हैं, कुछ फूल सब्जियां हैं, तो ये रहा फूल, फ्लावर, और यहाँ पर वेजिटेबल बना लेते हैं भी से। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, कुछ फूल कपड़े हैं, क्या कुछ फूल कपड़े हैं, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि अंदर आ रहे हैं, तो कुछ वाला राइट आंसर हो जाएगा।
कुछ वाला राइट आंसर हो जाएगा। कुछ फूल कपड़े हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कुछ सब्जियां फूल हैं। कुछ सब्जियां फूल हैं, बिल्कुल है, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोनों सही है, ठीक है। निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अनुसरण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आपका कथन निष्कर्ष वाला सवाल है। कुछ ऊन कपड़े हैं और सभी कपड़े नरम हैं। देखिए यहाँ पर बनाएंगे कुछ ऊन, ये हो जाएगा कपड़ा, ठीक है, ये हो जाएगा ऊन। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है, सभी कपड़े नरम हैं, ठीक है, सभी जो कपड़े हैं ये नरम हैं। तो यहाँ पर बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, ये हो जाएगा नरम। अब देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है सभी ऊन नरम है। क्या सभी ऊन नरम है? यहाँ पर देख रहे हैं कुछ ऊन नरम है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से कुछ ऊन नरम है, कुछ ऊन नरम है, क्या क्या यहाँ पर सही है? कुछ ऊन नरम है, तो यहाँ पर देखिए नरम वाला यहाँ से काट रहा है, तो कुछ हो सकते हैं, ठीक है, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 14, 5 व्यक्ति ई एफ जी एच और आई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एच के बाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं और एफ के दाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। ई एफ के बाएं ओर ठीक बगल में बैठा है और केवल 2 व्यक्ति जी के बाएं ओर बैठे हैं। पंक्ति में अंतिम दाएं सिर पर कौन बैठा है? अंतिम दाएं सिर पर कौन बैठा है, ये आपको बताना है। देखिए कितने लोग बोले गए हैं? 5, ठीक है, यहाँ पर बनाएंगे 5 लोग। 1 2 3 4 एंड 5 हो गया, ठीक है, 5 लोग हो गए। आगे देखिए बोला क्या गया है, एच के बाएं और केवल 3 व्यक्ति हैं। एच के बायां, ठीक है, ये रहा आपका बायां, ये रहा बायां और ये रहा आपका दायां, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको देखना है एच के बाएं और केवल 3 व्यक्ति हैं। यदि एच के बाएं और 3 व्यक्ति हैं तो एच को यहाँ पर बैठाना है, 1 2 3 व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, और एफ के दाएं और केवल 3 व्यक्ति हैं। एफ के दाएं और 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, तो एफ को यहाँ पर बैठाना है। 2 लोगों का फिक्स हो चुका है बैठने की जगह। आगे देखिए, आगे क्या है, ई एफ के, देखो ई एफ के बाएं और ठीक बगल में बैठा है। जो ई है एफ के बाएं और ठीक बगल में, यानी कि यहाँ पर बैठेगा, कोई दिक्कत। अब 2 लोगों का पोजीशन बचा हुआ है, केवल 2 व्यक्ति जी के बाएं ओर बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति जी के बाएं ओर बैठे हैं। ये देखिए जी के बाएं ओर, जी को कहाँ बैठाना होगा? यहाँ पर बैठाना होगा। ई एफ केवल 2 लोग हैं, ठीक है, केवल 2 लोग हैं, तो जी को यहाँ पर बैठाना है। उसके बाद में बचा कौन? ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई, तो आई यहाँ पर है बैठेगा, ठीक है। अब देखिए पंक्ति के अंतिम दाएं सिर पर कौन बैठा है? तो कौन बैठा है? आई बैठा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, यदि 12 मई 2011 को गुरुवार था तो 10 मई 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन था? आपको बताना है। देखिए ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़िए। बोला गया है 12 मई, ठीक है, बनाते हैं यहाँ पर। देखिए 12 मई 2011 को गुरुवार, ये हो जाएगा आपका गुरुवार। आगे देखिए, आगे बोला गया 10 मई 2004, यहाँ पर 10 मई लेकर ना हम लोग निकालते हैं साल से, यानी कि 12 मई का दिन निकालेंगे, 12 मई 2004 का दिन निकालेंगे, ठीक है, कौन सा दिन होगा। आगे देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं 12 मई 2004, ठीक है, निकालते हैं। डिफरेंस देखते हैं कितने ईयर का हो जाएगा, तो यहाँ से 4, ठीक है, डिफरेंस देखते हैं तो कितने ईयर का हो जाएगा, तो माइनस कर देते हैं, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 साल का। लीप ईयर 2004 से 2011 के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे, तो ये आएगा आपका 2008, एक लीप ईयर है। लीप ईयर होने की वजह से यहाँ पर एक और ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ऑड डेज हो जाएगा 8, ठीक है, ऑड डेज निकल के आया 8। अब देखिए ऑड डेज तो 8 निकल के आया, अब 8 को हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, 8 निकल के आया, यहाँ पर इसे डिवाइड कर देते हैं 7 से। अब जो है यहाँ पर ऑड डेज निकल के आएगा 1, ठीक है, कितना निकल के आया 1।
अब ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर हम लोग निकाले हैं 12 मई 2004 तक और यहाँ पर पूछा गया है 10 मई 2004 तक। ठीक है, सप्ताह का कौन सा दिन है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में कैलेंडर में पीछे जाने के लिए माइनस करना होगा, तो -1 और 2 दिन और माइनस करना होगा, क्योंकि 12 मई से 10 मई के बीच जाना है, तो यहाँ पर 2 दिन और माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। या आप इस क्वेश्चन में दिन गुरुवार के में -3 कर देंगे या फिर +4 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गुरुवार में +4 करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा सोमवार। ठीक है, सोमवार। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सोमवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम में व्यवस्थापन को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन से। किससे चेक करेंगे? ऑप्शन से। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए आई सभी में है, तो यहाँ पर काटते जाएंगे आई। ठीक, उसके बाद एम, उसके बाद देखिए फिर दोबारा से एम। ठीक है, ई ए आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले 1 वाला आएगा, फर्स्ट नंबर पर 1 वाला आएगा। ठीक है, 1 के बाद यहाँ पर चेक कर लेते हैं, उसके बाद में इन तीनों में कौन आएगा? ई, यानी कि इन तीनों में आएगा तीसरा वाला 1 3। ठीक है, 1 3, ना तो ऑप्शन ये होगा बी वाला, और इन तीनों में चेक कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद इन तीनों में कौन आएगा? तो उसके बाद में आएगा डी वाला, यानी कि 5 वाला आएगा। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो यहाँ से सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से सही हो जाएगा 1 3 5 4 2, सबसे लास्ट में कौन आएगा? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, पब्लिकेशन दिया गया है, तो पब्लिकेशन से ये बनाया जा सकता है, पब्लिक, ब्रेन बनाया जा सकता है, पेन बनाया जा सकता है, लेकिन लेंट नहीं बनाया जा सकता। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए साइकिल, रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल, कार, बस। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आएगा? यहाँ पर देखिए पहला सबसे पहले आएगा। ठीक है, साइकिल सबसे पहले आएगा, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल आएगा, यानी कि 15 किसी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। मोटरसाइकिल के बाद यहाँ पर कार आ जाएगा, 2, कार के बाद यहाँ पर बस आ जाएगा, बस के बाद रेलगाड़ी आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 19। यदि घड़ी में 10 बजे हों तो घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे बोला क्या गया है? 10 बजे यानी कि 10:00 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 00 पर मिनट। यदि घंटा वाला सुई मिनट पर होता, ठीक है, तो कितना मिनट होता? तो ये आपका हो जाता 50 मिनट, 50 मिनट हो जाता है। 00 का मतलब हो जाता है 60 मिनट। ठीक है, 00 का मतलब हो जाता है 60 मिनट, तो डिफरेंस निकालेंगे 10। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है मिनट वाली सुई, तो 10 मिनट में 10 छक 60 हो जाएगा, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो यहाँ पर हम लोग काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 त्रिभुज निकल के आएगा, बेसिक फिगर से 3 त्रिभुज, यहाँ से भी 3 त्रिभुज निकल के आएगा। उसके बाद में यहाँ से काउंट कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2, ठीक है, 3 3 6 और 3 9 हो जाएगा, और 9 के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा बड़ा वाला, और यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे 9, एक त्रिभुज ये हो जाएगा, 9 1 10, उसके बाद में ये त्रिभुज ये हो जाएगा। ठीक है, तो 9 2 11 हो जाएगा। सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है, कौन सी उत्तर प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। ठीक है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से एक सर्किल, यहाँ से हो जाएगा एक सर्किल, ठीक है, उसके बाद में ये जो खुलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये रहा आपका राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा इनमें से?
आप देखिए ये वाला नहीं आंसर होगा, ठीक है, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉर्नर में छुआ हुआ है, ये नहीं होगा, ठीक है। अब या तो देखिए या तो राइट आंसर ये होगा या तो ये होगा, कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर ये वाला होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉर्नर में छुआ नहीं है, ठीक है, टच नहीं कर रहा है, तो उसी प्रकार से राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 23। देखिए आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण इधर दाईं ओर लगाया गया है, तो ये रो इधर जाएगा, यानी कि ये रो इधर जाएगा, तो आपका ये वाला आंसर नहीं होगा और ना ये आंसर होगा, इन दोनों में से आंसर होने वाला है। देखिए इधर उलट जाएगा, दाएं का बाएं, बाएं का दाएं होगा, तो ये वाला नहीं होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ये बोला गया है दर्पण छवि निकालने के लिए कौन सा दर्पण छवि है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये रहा ऊपर वाला, ठीक है, नीचे नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में ये भी नहीं राइट आंसर होगा, ठीक है, इन दोनों में से आपको सही बताना है। तो आपको जो है यहाँ पर दाएं से बाएं हो जाएगा, बाएं से दाएं होगा, तो यहाँ पर देखिए ये वाला सही है, ठीक है। उसके बाद में इधर है, पलटेगा तो इधर हो जाएगा, ये सही है, तो ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।